आम बजट। एक बार फिर आम इंसान को कुछ नहीं मिला। वो आम इंसान जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत हथियार है प्रोपेगेंडा में, उसे एक बार फिर निर्मला सीतारमण भूल गई। सबसे पहले आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूं सरल अंदाज में कौन सी 7 बड़ी घोषणाएं हुई, गौर फरमाएं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल कॉलेज हब बनेंगे। कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया, अभी 5% शुल्क लगता था। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां भी ड्यूटी फ्री। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा, इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली बनारस और वाराणसी सिलीगुड़ी। पांचवा, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए 12.2 लाख करोड़ खर्च करने का ऐलान। छठा, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाएगी। और आखिरी 7वां, करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। अब विपक्ष जो है, जाहिर सी बात है, इस पर हमलावर है। शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि यह फेंकू और लपेटू बजट। और जहां तक कॉरिडोर की बात है, ममता बनर्जी हैं खासी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर को लेकर जो घोषणा की गई है वो एक किस्म का जुमला है। ममता बनर्जी कहती कि पश्चिम बंगाल सरकार को 1 रुपए की मदद नहीं मिली है और आप कॉरिडोर की बात करते हैं। और आप जानते हैं, जब निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उस वक्त जब उनका भाषण चल रहा था तो शेयर बाजार में क्या हरकतें हो रही थी आपके स्क्रीन पर। बजट के तुरंत बाद बाजार की प्रतिक्रिया नकारात्मक रही। बजट भाषण के दौरान और उसके तुरंत बाद एनएसई और बीएसई दोनों के इंडेक्स तेजी से गिरे। वित्त मंत्री के भाषण के दौरान बीएसई का सेंसेक्स करीब 800 से 1000 अंक, यानी करीब 1 से 1.2% गिर गया। वहीं एनएसई का निफ्टी 50 फिसलकर 25,000 के नीचे चला गया, करीब 1% से थोड़ा ज्यादा की गिरावट के साथ। इंडेक्स फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने की घोषणा के बाद बिकवाली और तेजी हो गई। ट्रेडर्स ने इसे डेरिवेटिव्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नेगेटिव माना।